फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। तो इस समय जो है एक महिला जिनका नाम ग्रीष्मा है, केरला में जो है उनको मृत्यु दंड यहाँ पर दिया गया है। अपने प्रेमी को जो है यहाँ पर जहर देने के बाद उनको मृत्यु दंड दिया गया है। तो एक जो चर्चा में चल रहा है, हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या न्यायपालिका ने इससे पहले किसी महिला को मृत्युदंड दिया ही, या आज तक जो है कितनी महिलाओं को मृत्युदंड दिया जा चुका है। पुरुषों की जो सूची है वो तो बहुत लंबी है, लेकिन महिलाएं जो है इस मामले में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ही किसी महिला को सजा सुनाई गई है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे कि फांसी कब और क्यों दी जाती है, कौन सा ऐसा अपराध है जिसके वजह से जो है फांसी हो सकती है, और आज तक किन किन महिलाओं को फांसी की सज़ा हुई है और फाइनली फांसी दी भी गई है। क्योंकि सज़ा सुनाना और फांसी देना दोनों अलग बातें हैं। जो है सज़ा होने के बाद कई बार जो है राष्ट्रपति से दया याचिका के माध्यम से, या फिर जो है उच्च न्यायालय में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से कई बार लोग जो है सज़ा कम करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबको समझने का प्रयास करेंगे। बाद में महिला अपराधियों को मौत की सज़ा, तो 1 बाय 1 सब कुछ समझेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की नेय्याटिनकारा अदालत ने 24 वर्ष की ग्रीष्मा को यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को जहर देने के मामले में मृत्यु की सजा सुनाई है। अब बात करें यहाँ पर मामला क्या था, तो ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई गई है। 2022 का मामला है। अपने प्रेमी को यहाँ पर जो है जहर देकर मारा गया है। प्रेमी का नाम है सेरोन। 2021 से इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था। उस समय जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और जो लड़का था वो स्नातक की डिग्री ले रहा था। बाद में जो है लड़की की जो है शादी तय हो जाती है, और शादी होने ही मतलब लड़की की शादी तय होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन वर्ष 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दी। तो शादी खुद की तय हुई थी और अपनी ही शादी से खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि शादी के बाद शायद ये व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा। उसके पहले ही, जो शादी के 1 महीने पहले, उसको जहर दे करके जो है यहाँ पर मार दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इनको सजा हुई है। अब बात करें यहाँ पर, हमारे यहाँ पर पूरा सिनेरियो है कि कब कब महिलाओं को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाएगी। आज तक का सबसे संगीन या जघन्य अपराध रहा है, जो कि शबनम 2008 में इन्होंने किया था। अपने प्रेमी के साथ मिलकर, एज यूजुअल प्रेमी, तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति, उसके माता पिता और भी जो सगे संबंधी, भतीजे, इन बच्चे भी घर पे थे, टोटल 7 मेंबर्स की हत्या जो है इस महिला के द्वारा की गई थी। तो ये पहली महिला है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो शबनम, जिसे वर्ष 2008 में अपने परिवार के 7 सदस्यों के लिए हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, आज़ाद भारत की पहली महिला थी जिसको फांसी की सजा दी गई थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या की थी। यह अपराध अत्यंत नृशंस माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा था और राष्ट्रपति ने जो है दया याचिका भी खारिज कर दी थी। इतना ज़्यादा, मतलब इतना जो है जघन्य अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति कैसे उम्मीद कर सकता है कि तुम्हें दया याचिका पर जो है सहमति मिलेगी। अगला जो हमारा मामला है, रत्नबाई जो है जैन 1955 में, इसने भी जो है क्या किया था, 3 लड़कियों की हत्या की थी। इस संशय के आधार पर के साथ उन तीनों लड़कियों में से, या तीनों का ही या एक का, उनके पति के साथ जो है अवैध संबंध है। इस आधार पर जो है 3 लड़कियों की हत्या कर दी थी। 1955 का मामला है, ज़्यादा चर्चित नहीं रहा है ये। अब यहाँ पे बात करें फांसी कब दी जाती है। जब न्यायालय को लगता है कि मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, उन्हीं पर जो है उन्हीं मामलों में ये सजा दी जाती है। नृशंस है मामला, बहुत विभत्स है, समाज के लिए जो है खतरनाक होगा। तो समाज को सिखाने के लिए कि ऐसे अगर आप अपराध करते हो तो कल को मृत्यु दंड हो सकता है, डजेंट मैटर आप महिला हो या पुरुष हो, तो ऐसे मामलों में दिया जाता है। अब बात करें यहाँ पे कि महिला अपराधियों के मामलों में दुर्लभता, तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि महिला को जो है फांसी हुई है। महिला अपराधियों के मामले में मृत्युदंड और भी दुर्लभ होता है। भारत में जो है महिलाओं को मृत्युदंड के मामले की संख्या जो है बहुत कम रही है अभी तक मात्र जो है शायद 50 से भी कम महिलाओं को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। और फाइनल अगर बात करें कि किसी को मृत्युदंड मिला है, तो 1 या 2 ही आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि फांसी का जो प्रावधान है कहाँ पर है, तो हमारी जो भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी है, उसमें जो है फांसी का प्रावधान जो है सबसे दुर्लभ मामलों में किया गया है, जो कि अत्यंत गंभीर हो, नृशंस हो और समाज के लिए खतरा माने जाते हो। उन्हीं आधारों पर जो है किसी व्यक्ति को जो है फांसी दी जा सकती है। अब बात करें कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से अपराध है, तो सामूहिक हत्या होगी,
सामूहिक बलात्कार भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। किशोरों या महिलाओं का जो है बलात्कार किया गया है, आतंकवादी हमले किए हैं, राजद्रोह का मामला चलाया गया है, या फिर आपने किसी सरकारी अधिकारी या न्यायाधीश की हत्या कर दी है, तो इन सारे मामलों में जो है व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा जो है तय है कि दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि फांसी की सजा पर निर्णय भारतीय न्यायालय जो हमारा है फांसी की सजा को तब तक लागू नहीं करते जब तक उन्हें नहीं लगता है कि यह अपराध जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत आता है। अगर लगता है तभी जो है, और साथ में जो है न्यायालय को लगता है कि शायद ये अपराधी नहीं सुधरेगा। अब कोई आतंकवादी हो, उसने 5-6 जगह हमले किए हैं, आतंकवादियों को तो वैसे छोड़ा नहीं जाता है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आदतन अपराधी है, वो अभी तक जो है 10 जो है हत्या या 20 हत्याएं कर चुका है, और कोर्ट को लगता है कि ये बाहर जाकर के 10-20 और कर देगा, तो इसके सुधरने की चांसेस 0 हैं, इसलिए जो इसको फांसी दे दिया तो बेहतर होगा। अब बात करें अधिकारिता और अपील की, तो एक बार सजा होने के बाद ऐसा नहीं कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आपको फांसी, मृत्युदंड, कारावास, आजीवन कारावास जो भी दिया गया है, तो आप जो है राष्ट्रपति के थ्रू जो है दया याचिका दायर कर सकते हो, या फिर जो आपको जो सजा अगर जो है सेशन कोर्ट ने या जिला न्यायालय ने सुनाया है, तो आप हाई कोर्ट में अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप सजा को अपनी कम करा सकते हो। ठीक है, अब बात करें भारत में फांसी के इतिहास की, तो सजा का जो प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, लेकिन बहुत कम मामलों में जो है अभी तक ये लागू किया गया है। अगर आप जो है फांसी की सजा और जो है जेल में जो लोग रहते हैं, रंगा और बिल्ला की जो स्टोरी आपने सुनी होगी, दोनों को फांसी दी गई थी, उसके बारे में अगर बहुत अच्छे से समझना है ना, तो एक नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई हुई है ब्लैक वारंट, तो वो तिहाड़ जेल की है, तो जेल का सिस्टम कैसे चलता है ये समझने में आसानी हो जाएगी। ब्लैक वारंट क्या होता है, कैसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारा जो है आपको इसके माध्यम से समझने में आसानी हो जाएगी। ब्लैक वारंट है, नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न हमारा है, आज़ाद भारत की पहली महिला जिसे फांसी हुई थी वो कौन है? शबनम, रतनबाई, ग्रीष्मा या कुमुदनी? आपको जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।